इधर जाकिर नाइक ने महिला पर अभद्र टिप्पणी की। टीवी एंकर पर इंटरव्यू के दौरान ये टिप्पणी की गई थी। बिल्कुल, देखिए, जाकिर नाइक के बयान के बाद मचा हुआ है बवाल। भड़काऊ बयानों से सुर्खियों में रहने वाला जाकिर नाइक ने फिर से महिला एंकर पर अभद्र टिप्पणी की है। नाइक ने पाकिस्तान में लाइव इंटरव्यू के दौरान अश्लील टिप्पणी की। देखिए, इसके बाद से ही लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इंटरव्यू के दौरान नाइक ने कहा कि टीवी स्क्रीन पर किसी महिला को देखने के बाद किसी पुरुष के मन में कुछ नहीं होता है तो वह मानसिक रूप से बीमार है। तो देखिए, ये काफी शर्मनाक बयान दिया गया है जाकिर नाइक की ओर से। उन्होंने कहा है कि अगर टीवी स्क्रीन पर जाकिर नाइक ने कहा है साफ तौर पर कि टीवी स्क्रीन पर अगर किसी न्यूज एंकर को देखकर सामने टीवी देख रहे दर्शक को, पुरुष को अगर कुछ नहीं होता तो फिर वो मानसिक रूप से बीमार है। ये बयान सुनने के बाद आप उसके दिमागी हालत का अंदाजा लगाइए, कितनी घटिया और कितनी नीच सोच है जाकिर नाइक की। वाकई जाकिर नाइक बार बार अपने द्वारा दिए गए इसी तरह के घटिया बयान के कारण सुर्खियों में तो जरूर रहते हैं, लेकिन जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत हर बार वो गवा देता है। तो फिलहाल देखिए, न्यूज एंकर को लेकर ये बयान दिया गया। लाइव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ तौर पर एंकर से कहा कि अगर स्क्रीन पर किसी एंकर को देख के किसी पुरुष के मन में कुछ नहीं होता तो फिर वो मानसिक रूप से बीमार है। अब आप सोचिए, जिस इंसान की जुबान पर ऐसी बात है उसके दिमाग में कितनी गंद होगी। देखिए, आपको बता दें, इस बयान के बाद पाकिस्तानी लड़कियां भड़क उठ रही हैं। फिलहाल देखिए, भारत से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है जाकिर नाइक और एक बार फिर से वो विवादों में है। इस बार उन्होंने कह सकते हैं कि जाकिर ने हद ही पार कर दी है। लड़कियों को पब्लिक प्रॉपर्टी तक बता दिया। इससे पाकिस्तान की तमाम लड़कियां हैं वह भी भड़क गई हैं। देखिए, वो हम आपको शॉर्ट्स भी दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं जिस वक्त उसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और इस बीच उसकी बदजुबानी सामने आई है। तो इस्लामिक उपदेशक कहा जाता है जाकिर, अक्सर अपने बयानों को लेकर यह विवादों में ही रहता है। पाकिस्तान में अपने हालिया बयानों के कारण अब आलोचनाओं का सामना कर रहा है। खासतौर पर महिलाओं को यह हमेशा चिन्हित करता है और इस वजह से जो पाकिस्तान में महिलाएं हैं वो भी भड़क गई हैं। आप सोचिए, महिलाओं को सम्मान देने की जगह उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी कह देना कितना शर्मनाक है। महिलाओं को जिन्हें आदि शक्ति माना जाता है, जिन्हें देवी का रूप माना जाता है, उनके लिए यह कह देना कि अगर न्यूज एंकर को देखकर किसी पुरुष के मन में अगर हलचल नहीं हुई तो फिर वो मानसिक रूप से बीमार है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। ये बयान दिया है इस जाकिर नाइक ने। तो फिलहाल देखिए, भगोड़ा जाकिर नाइक जिसकी बदजुबानी हमेशा से सामने आती है। फिलहाल इस शर्मनाक बयान पर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। चारों ओर थू-थू। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 आप जरा एंकर का चेहरा देखिए, उनका चेहरा भी ये बता रहा है कि इस बयान को सुनने के बाद उनका भी मन किया होगा कि आखिर इस शख्स का जुबान कैसे बंद की जाए, इस शख्स को चुप कैसे कराया जाए।
कितना घटिया ये बयान है, आपने खुद भी सुना, जिसमें जाकिर नायक ये कहता है कि अगर एक न्यूज एंकर को, एक न्यूज रीडर को आप 20 मिनट तक टीवी पर देख रहे हैं और अगर आपके दिल के तार नहीं बजे, आपके दिल में हलचल नहीं हुई, तो यानी कि जो व्यक्ति टीवी देख रहा है, उस फीमेल एंकर को देख रहा है, उस पुरुष में कोई कमी है और उसे जाकर अपनी जांच करानी चाहिए। मानसिक रूप से वो बीमार है। न केवल महिलाओं को टारगेट किया गया, बल्कि अपनी ही तरह बाकी लोगों की सोच बनाने के लिए या फिर अपनी ही तरह बाकी लोगों की सोच को समझने के लिए जाकिर नायक का ये बयान वाकई बहुत घटिया, बहुत भद्दा है, क्योंकि न केवल महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाया गया इस बयान के जरिए, बल्कि पुरुषों की इज्जत के साथ, उनकी भी आबरू के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश जाकिर नायक ने की है। देखिए, इस्लामिक उपदेशक कहा जाता है। अब आप समझिए, यदि ऐसे उपदेशक होंगे तो समाज का क्या ही होगा। हालांकि हम भारत की बात करते हैं तो भारत से भगोड़ा है और पाकिस्तान में इस तरह की जो बयान ही देता है, तब देखिए। अब हालांकि चूंकि महिलाओं पर सीधी कटाक्ष किया गया, पहली मर्तबा नहीं है जब इस जाकिर नायक ने इस तरह की बदजुबानी करी हो महिला एंकर के सामने और महिला एंकर के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो महिला विरोधी है ये मौलाना। जी हाँ, जाकिर नायक ने बलात्कार और हत्या को जायज ठहरा दिया। अगर अपराधी वास्तव में पश्चाताप करते तो माफी मिल जाती, ये जाकिर का कहना है। गलत काम को स्वीकार करना और ईमानदारी से क्षमा मांगना अलग। लड़की से बलात्कार कर कोई माफी मांगता है तो वो सही है। ये सभी बयान सुनने के बाद वाकई पर्सनली दीपिका, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि मतलब आप किसी महिला के साथ इस तरह के, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। आप एक तरफ उनको लेकर इस तरह का बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि अगर रेप करने के बाद, किसी महिला का बलात्कार करने के बाद अगर आरोपी माफी मांग ले, ईमानदारी से माफी मांग ले, तो उसे माफ कर देना चाहिए। देखिए, इस तरह की बयानबाजी पूजा, आप समझिए कितनी खराब मानसिकता को जन्म देती है। ये बयानबाजी उन पुरुषों के लिए भी की गई है, उनकी मानसिकता को भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि देखिए, यदि आप में कुछ नहीं होता तो आपके लिए गलत है। यानी कि आप सीधे सीधे एक स्कॉलर होने के नाते उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि वो गलत करें, गलत सोचें। तो आप ये समझिए कि उनकी मानसिकता जो जाकिर है, इसकी मानसिकता क्या होगी, किस हद तक खराब होगी। और यही बड़ी वजह है कि भारत से भगोड़ा है। बिल्कुल, देखिए, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते लाजमी सी बात है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जाकिर नायक से इन्फ्लुएंस भी होंगे, कहीं ना कहीं उनकी बातों को फॉलो करते होंगे अपने लाइफ में। और ऐसे में अगर इस तरह की बयानबाजी आप करते हैं समाज के बीच रहकर, तो वाकई शर्मनाक है, क्योंकि आप एक गंदा और घटिया समाज तैयार कर रहे हैं। अपनी ही तरह घटिया सोच रखने वाले लोगों को आप तैयार कर रहे हैं ताकि वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सके। मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा